जी हीरो का बन रहा। आपको पता है ना आपके पैर में कितनी गहरी चोट लगी है। हम छोड़ देते हैं आपको। आइए। अब वॉशरूम जाने के लिए भी तुम्हें बुलाऊं मैं? नहीं नहीं, हम तो बस ये कह रहे थे कि दरवाजे तक तो छोड़ ही सकते थे, है ना? बैठिए। तेल लगा देते हैं आपके पैरों में। दर्द नहीं। वैसे हमने तो सुना था कि मर्द को दर्द नहीं होता। आप तो बच्चे की तरह करा रहे हैं। किसने बोला मर्द को दर्द नहीं होता है? मर्द को दर्द भी होता है, मर्द को तकलीफ भी होती है, उसे रोना भी आता है, उसे शर्माना भी आता है। हाँ, जैसे तुम शर्माती हो, बिल्कुल ऐसे। दादी माँ, दादी वो कुछ काम था क्या? हाँ, हम सोच रहे थे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो क्यों ना हम सत्यनारायण की कथा करवा ले, घर में सुख शांति आ जाएगी। बहुत अच्छा सोच रही थी आप दादी माँ। सत्यनारायण की पूजा में बहुत शक्ति होती है, सारे दुखों का निवारण होता है। मैं सब तैयारी करवाती हूँ। हाँ, हमारी दादी माँ ने कितना करीब देखा हमें, पता नहीं क्या सोच रही होगी। कुछ नहीं सोचेंगी वो, पत्नी हो तुम मेरी। मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक नहीं हूँ तो क्या मैं किसी पड़ोसी के साथ हूँ? अगर पड़ोसी के साथ रोमांटिक हुआ हुआ है ना तो उसके दांत तोड़ देंगे, और साथ में आपके भी। समझे या गहराई से समझाएं? समझ गया। समझ में ना आवे कि कौन सा पहने, ये वाला कि ये वाली साड़ी। अरे बहुरिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये बताओ कौन सी साड़ी पहनी, ये वाली पहनी कि ये वाली है? सासू माँ, आप यहाँ साड़ी पसंद करते रहना और वहाँ वो नंदिनी आपको नीचा दिखाने की तरकीबें लगा रही है। क्या? सुमित्रा दादी और नंदिनी ने कल घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई है, और मैंने तो सुना है कि पूजा के बाद वो दोनों गुड़िया और मुरली को भी घर से विदा करती हैं। हमारी इजाजत के बगैर हमारे ही घर में सत्यनारायण की पूजा रखवाई है। हाँ, पर ये मत भूलिए कि वो आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी बेटी को भी तो विदा करने वाले। ये तो आपकी बेइज्जती है ना। उस दो कौड़ी की नंदिनी ने हमारी बेटी गुड़िया को हमारे खिलाफ भड़का कर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत कर ली हमारी बेइज्जती। अब कल तुम देखना हम उसका क्या हाल करते हैं। उसका मुंह काला नहीं करवाया तो हमारा नाम भी शशि कला नहीं। करते नहीं हम किसी का भला, क्योंकि नाम हमारा शशि कला। पंडित जी, किसी चीज की आवश्यकता है आपको? दादी माँ, जब तक आपकी नंदू है पंडित जी को आवश्यकता पड़ने से पहले ही सारा सामान मिल जाएगा। सचमुच सुमित्रा जी, आपकी बहू
सर्वगुण संपन्न है। बिल्कुल पंडित जी, हम तो कहते हैं कि दुनिया में सभी सासों को नंदिनी जैसी बहू मिलनी चाहिए। अगर कुशलता का कोई स्वरूप है ना तो है नंदिनी। दादी माँ, ये हमारा नहीं आपका कमाल है। अगर हमें आपकी जैसी सास नहीं मिलती तो हम ये सब कभी नहीं कर पाते। लेकिन क्या है, हमको ना एक बात समझ में ना आई कि ये घर हमारा है, ये भगवान जी हमारे हैं, लेकिन किसकी इजाजत से तुमने हमारे घर में सत्यनारायण जी की पूजा रख दी? भगवान के काम के लिए इजाजत नहीं लगती, सिर्फ श्रद्धा लगती है। और हम ये पूजा करा रहे हैं इस घर के सुख शांति के लिए, इसलिए तुम भी शांति रहो। जितनी तैयारी करनी है कर ले इस पूजा की, क्योंकि आज इस पूजा में तेरी जिंदगी में ऐसा भूकंप आएगा कि तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दुर्जन सिंह को पुलिस भी ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकती। अब हम इस घर में वो करेंगे जिसके बाद नंदिनी की दुनिया उजड़ जाएगी। यहाँ कैसे है? ये तो बस नजारा था, असली खेल तो अभी बाकी है। सब साफ करके मैं व्हीलचेयर के लिए जल्दी नया दूध बनाना होगा। जब तक ये अपने आलतू फालतू कामों में बिजी है, तब तक मैं इसकी जिंदगी में आने वाले नए तूफान का इंतजाम करती हूँ, जिससे इसकी शादीशुदा जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। नंदिनी, देखो नंदिनी, मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो मुझे। अब आएगी नंदिनी और आकाश के बीच में दरार। तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे पति के करीब आने की? मैंने बुलाया इसे। आपने? लेकिन काहे? काहे का क्या मतलब? तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? तुम पे तो एक अच्छी बहू बनने का भूत सवार है। दिन भर किचन में रहती हो, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती हो, मुझे खुद समझ नहीं आता। इसीलिए मैंने ऐश्वर्या को बुला लिया ताकि वो मेरे चोट पे लेप लगा सके, जो चोट तुम्हें बचाते हुए मुझे लगे। क्रिचिरो, किस तरह से बात कर रहे हैं आप हमारे साथ? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूं मैं तुमसे। तुमसे ऐसे ही बात करना चाहिए। कहाँ हो गया आपको? आपके मन में हमारे लिए अचानक से इतनी नाराजगी काहे आ गई? ये नाराजगी ना बहुत पहले से थी। मैं बस तुम्हें मौका दे रहा था कि तुम मेरे प्यार को समझो, लेकिन अफसोस तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं निकली। तुम एक बेहुदा, बेवकूफ और गंवार लड़की हो। हाँ यार,
समझ। नंदिनी, क्या हो गया? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे? कहीं आकाश के साथ झगड़ा तो नहीं हुआ? देखो नंदिनी, पति पत्नी का रिश्ता वो गाड़ी है जिसके सामने उबड़ खाबड़ रास्ते आते हैं। कई बार तो कोई तीसरा आदमी गाड़ी के सामने आकर उस गाड़ी को रोक भी देता है, लेकिन एक अच्छे रिश्ते की गाड़ी कभी नहीं रुकती। ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती ही रहेगी, बस तुम्हें इन्हें सुलझाने की कोशिश करना। अच्छी बच्ची। हम अपने आप को रोक ही नहीं पाए, जानती हो? बताओ, ये सब ज्ञान दे कौन रहा है? जो अपने इकलौते पति को संभाल नहीं पाई वो। छोटी, हम तुम्हारी बातों का जवाब नहीं देते, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे मुंह में जुबान नहीं है। लेकिन हमारे जो पति ने किया वो उनका फैसला है, लेकिन हमने पूरी निष्ठा के साथ हमारे बच्चों को पाल पोस के अच्छे संस्कार से बड़ा किया है। वो भले मुसीबतों से डरकर रिश्ता तोड़कर भाग गए हो, लेकिन हमने वहीं खड़े रहकर मुसीबतों का सामना किया। समझी तुम? बस करो सब। जब से सुमित्रा इस घर में आई है, क्लेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके घर की चाबियां दे दो। अरे हाय हाय, हम क्यों दे चाबी है? पत्नी को पति के सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, इसलिए सवाल जवाब किए बगैर चाबियां दे दो। ए हस्बैंड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा और हमने मान लिया। हमें अपने पति को संभालना बहुत अच्छे से आता है। चाबियां ले लो सुमित्रा। हाय हाय, ये क्या कर रहे हैं आप? कहा ना, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। हम कुछ दिनों के लिए इस घर से बाहर जा रहे हैं। इस चाबी को संभालने की अगर पूरी क्षमता किसमें है तो सिर्फ तुम में है। ले लो चाबियां। लेकिन कुछ नहीं सुमित्रा, इस चाबी की असली हकदार तुम हो। दादी माँ सही कह रही थी, पति पत्नी के बीच की उलझनों को जितना जल्दी सुलझा लो उतना अच्छा होता है। इसलिए आज अंग्रेजी रू का दिल खुश करने के लिए हम उनके पसंद की खजूर की खीर बनाएंगे। मीठी मीठी खीर खाएंगे तो मन के अंदर की करवाहट भी खत्म हो जाएगी। वैसे भी मर्द के दिल का रास्ता तो उसके पेट से होकर गुजरता है। गलत कह रही है तू गवार। आजकल मर्द को खाने की भूख नहीं होती, भूख होती है तो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती की, जो कि मेरे पास है। और आकाश चाहे तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करता हो, मेरी खूबसूरती के आगे उसका सारा का सारा प्यार फीका पड़ ही जाएगा।
क्यों आकाश? हाँ पांडे जी, जरा आदर्श जी को कहिए कि फैक्ट्री के पेपर सब चेक करवाए ताकि फटाफट काम आगे बढ़े। इस चाबी की असली हकदार तो हम हैं। इसे हम वापस छीन के रहेंगे, देखना। बड़की जीजी, बचपन में हम इसी नाम से बुलाते थे। आज याद आ गया। हमको लगता है कि हम ना कभी कभी बहुत बड़ी बेवकूफी कर देते। आज हमें एहसास हो गया है कि हम ऐसे फालतू में तुम्हें परेशान करते रहे बहुत ज्यादा। माफ कर दो, छोटी बहन समझ के माफ कर दो और ये खा लो एप्पल वाह। नहीं चाहिए। अरे संभालो जीजी, देखा पैर भी ना चाहता है कि तुम यहाँ से आगे बढ़ो। बहुत दर्द हो रहा है। हम छोटे थे ना तब बहुत सेवा की हो हमारी। हमको भी मौका दो है? हमको भी दो है। नहीं 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 नहीं, मत करो। हमें पता है तुम्हारा सब ढोंग है। ढोंग? क्या बात कर रही हो बड़की? जीजी ये ढोंग ना है, छोटी बहन का प्यार है। दिल से कह, दिल से सच्ची है। दर्द हो रहा है ना, मालिश कर देते हैं। इस बहाने हम सेवा करेंगे तो मेवा पुण्य मिलेगा। हमको याद है कि तुमको ऑरेंज का जूस बहुत पसंद है। अभी लेकर आएंगे ना तो ये सारा दर्द ऐसे खत्म हो जाएगा, देखना है। ये पकड़, और अगले 5 घंटे तक तेरी जुबान खुलनी नहीं चाहिए। अपने पेट में बात दबा के रखना, और अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसे ही एक जोड़ी तुझे और दूंगी। मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये पकड़। इलायची थोड़ी और डाल देते हैं, इलायची को बहुत पसंद है ना। आज ऐसी खीर बनाएंगे कि वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। स्वाद भी अच्छा ही होगा। तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। रुको आकाश। आकाश, किस बात की नाराजगी है? तुम जब देखो तब नंदिनी के ऊपर गुस्सा करते रहते हो। वो बेचारी इतनी परेशान हो गई है कि वो तुम्हारी मनपसंद खीर बना रही है तुम्हें खुश करने के लिए। तुम्हें पता है गुस्सा और आंधी में एक समानता होती है। दोनों के थम जाने के बाद नुकसान की गहराई समझ में आती है, और नुकसान ज्यादा बढ़ जाए उसके पहले अपना गुस्सा थूक दो। आखिर ऐसा कहा हो क्या मेरे चेहरों को? ऐसा बर्ताव काहे कर रहे वो हमारे साथ? पता लगाना होगा।
ये पकड़, और अगले 5 घंटे तक तेरी जबान खुलनी नहीं चाहिए। अपने पेट में बात दबा के रखना। हाय राम, ये तो पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा है। लगता नहीं हम किसी को बताए भी ना रह पाएंगे। लेकिन ये झुमका भी तो कितना प्यारा है, क्या करें? पेट का दर्द देखे क्या ये खूबसूरत सा झुमका। हाँ। नंदिनी भाभी क्या हुआ, इतनी परेशान क्या लग रही? आपके पेट में दर्द हो रहा है, कोनो बात है जो आप बताना चाहती है? भाभी बोलिए, वरना पेट दर्द ठीक नहीं होगा। आपको हमारी कसम है, बोलिए। नंदिनी, वो आकाश भी तुम्हें तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है? क्या कर रही हो ये तुम? तुम इतना गिर जाओ कि हमने कभी सोचा नहीं था। आज तो ये हरकत कर दी, अगर आइंदा किया ना तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे हम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.